ओके। डायरेक्शंस का डायरेक्शन लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये चीजें हम पढ़ते हैं आपके डायरेक्शंस के टॉपिक में, ठीक है जी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपके एग्जाम्स के लिए, सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा मैं आप सबके। देखो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शंस, ये ऐसे करके आ जाता है आपका डायरेक्शन, ठीक है। और ये वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका ईस्ट आ जाता है, ये आपका वेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस की, तो कितने प्रकार की डायरेक्शंस की टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ डायरेक्शन में देखो भाई, पहले आपका आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा आपका आता है वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन आ जाता है आपका। थर्ड वन पे आपका क्या आता है? सब ऑर्डिनेट्स डायरेक्शन, सब ऑर्डिनेट्स, सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो ये आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ और साउथ आपका क्या आ गया? नॉर्थ और साउथ अगर आपकी बात करें तो ये आपका, नो यार, नॉर्थ और साउथ ये गलत कर दिया मैंने। ये आपका आ जाता है ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट जो है आपका कौन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आता है आपका? नॉर्थ साउथ, ठीक है। और सब ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं देखो, सब ऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो देखो यहां से ये सब ऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको हम लिखते हैं साउथ वेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बोलेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कोई यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे इस वाली पोजीशन में, तो हम इसको कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको? आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपके सब ऑर्डिनेट्स डायरेक्शंस के अंदर कौन से आ जाते हैं आपके? साउथ वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट आ गया, ठीक है, और फिर नॉर्थ ईस्ट आ गया, फिर आपका नॉर्थ वेस्ट आ गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट आ गया, तो ये सब ऑर्डिनेट्स हैं डायरेक्शंस के, ठीक है जी। आपको इन डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से आपको जो है आप इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है जी। तो आपको काम आएगा। और एक और क्या चीज आपने दिमाग में रखनी है, आपने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इस तरह की ट्रायंगल बनती है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, तो ये आपका बेस आता है और ये परपेंडिकुलर आता है। अगर हमें दो ये पॉइंट्स गिवन है तो हम तीसरा जो है वो फाइंड कर लेते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको कहते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होती है एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर खत्म हो जाता है तो ये रूट में चले जाते हैं, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम जो है वो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अच्छे से जो है वो तैयारी इसकी कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स थोड़ा सा पता है तो आपको डायरेक्शंस निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है जी। अब देखो बढ़ते हैं आगे। तो एक पहला ही क्वेश्चन में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करता हूं, आज का पहला ही क्वेश्चन है। वैसे पीडीएफ फॉर्म में मैंने लाया हुआ है, बट इंट्रोडक्शन जो है वो मैं लिख के ही करवा सकता हूँ, अदरवाइज जो है मेरे लिए भी दिक्कत आएगी समझने में, आपको भी समझने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सलीम बेटा अपनी माइक को म्यूट कर लें आप। पहला ही क्वेश्चन है, इफ ए जो है, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, अगर ए जो है साउथ ऑफ बी है, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ, सी इज टू द
ईस्ट ऑफ बी, ध्यान से समझना। फिर इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ए, विद किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सी। भाई अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी होने वाली तो नहीं है आपको, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अभी मानिए मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले जवाब दे दिया, कोई गड़बड़ लग रहा है मेरे को आपके सिस्टम में, कहीं आंसर तो नहीं पहले खोल के रखे हुए हैं। लिख लेना, मैसेज में बोलना कम। अच्छा देखो, सॉल्यूशन में, ओके ओके गॉट इट। सबसे पहले बना लो डायरेक्शंस ऐसे करके, ये ऊपर वाली नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस की परिभाषा को समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है भाई ए जो है ना, ए जो है वो किसके साउथ में, बी के साउथ में, मतलब ए जो है, ए किसके साउथ में है, बी के साउथ में, मतलब ए नीचे होगा तो बी के साउथ में, तो बी ऊपर होगा। तो ए जो है किसके साउथ में है, बी के साउथ में है, ठीक है, समझना। ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए जो है बी के साउथ में है, तो साउथ नीचे आ जाएगा ना, तो बी के साउथ में ए आता है। और आपको क्या दिया, और नेक्स्ट पॉइंट है कि सी जो है वो कहां पे है, ईस्ट ऑफ बी। जो सी जो है वो कहां पर है, सी के, बी के ईस्ट में। तो बी के ईस्ट में, बी का ईस्ट जो है वो यहां पे आ जाएगा, तो सी यहां पे आ गया। अब अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी क्या कहता है कि इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी। जब रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में हो ना, उसके रिस्पेक्ट में आपने देखना, मतलब जो केंद्रीय बिंदु आएगा ना, केंद्रीय बिंदु यहां पे आएगा, इसका मतलब ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहां पर मीट कर रही है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसके ही रिस्पेक्ट में आपने बताना है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके आपने बताना है, ठीक है, ऐसे करके आपने बताना है। समझ गए ये पॉइंट? इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी, किसके रिस्पेक्ट में भाई, सी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में, तो केंद्रीय बिंदु वहां से पास होगा, ये केंद्रीय बिंदु, ठीक है, ये वाला। अब देखो भाई, इस डायरेक्शन के हिसाब से सी के डायरेक्शन में क्या आता है, अगर यहां पर सी है तो इधर पे क्या आएगा भाई, साउथ वेस्ट आएगा। तो अभिमान्यु जी आपका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है, कोई दोहराई नहीं है। तो साउथ वेस्ट में है, सी के साउथ वेस्ट में। पूछा भी है कि सी के रिस्पेक्ट में ए कौन सी डायरेक्शन में आता है भाई। अगर आप लोगों को समझ में आया है, जितने लोगों को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र बिंदु बी के जैसे था, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू सी पूछा था, तो सी पे मैंने केंद्र बिंदु लगा दिया, ये वाला, ठीक है। जल्दी से मैसेज लिखो भाई। रिया को समझ में आ गया, अलीना को समझ में आ गया, जल्दी से भाई, जल्दी से। आई एम जस्ट वेटिंग। आप जितना जल्दी रिप्लाई देंगे मैं उतना फास्ट ही आपको करवाऊंगा। साक्षी को भी आ गया, एंड देन भाई बहुत सारे बच्चों का मैसेज नहीं आ रहा है। ऋषिका, वसीम भट्ट, ओके भाई, ओके ओके ओके। बस थोड़ा सा लिख लिया करो, मेरे को थोड़ा सा लगता है कि भाई ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ओके भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं करवाता हूं, उसके बाद हम पीडीएफ फॉर्म में आएंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन पोर्शन है आज का, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं अच्छे से, ताकि आप लोगों को जब करने लगे हम क्वेश्चंस तो समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल नाम का कोई बंदा है, ये वॉक करता है, वॉक 20 मीटर, 20 मीटर टू वर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टू वर्ड्स नॉर्थ। लिख लिया करो साथ साथ में जब बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। देन ही टर्न राइट, देन ही टर्न, उसके बाद वो कहाँ टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। एंड राइट टर्न लेने के बाद वो 30 किलोमीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, ठीक है, 30 मीटर वॉक करता है। वॉक 30 मीटर था, ठीक है, तो आगे पीछे होगा, 30 मीटर वॉक्स करता है वो। देन ही, फिर से वो टर्न करता है भाई, देन ही टर्न्स
राइट, फिर से वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक 35 मीटर। अब वो 35 मीटर जो है वो वॉक करता है। उसके बाद फिर से वो टर्न करता, देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। कितना वो वॉक करता है? 15 मीटर वॉक करता है। फाइनली फाइनली क्या करता है? फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक, फिर से 15 मीटर वो वॉक करता। पहले उसने लेफ्ट किया, फिर उसने 15 मीटर किया, और उसके बाद फिर अब आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन में है, एंड दूसरा क्वेश्चन इसी के बीच में, एंड हाउ मैनी मीटर मीटर मीटर्स इज ही फ्रॉम, कहां से? अब वो कितने मीटर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना है? देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसका तोड़ भी छोटा सा है। ठीक है, किसी ने जवाब ऐसे मैसेज दिया है, इस डायरेक्शन 45 मीटर। अभिमान्यु ग्रेट यार। देखो भाई, क्वेश्चन को समझ लो, अब जरा क्वेश्चन को समझ लो, फिर हम उसको निकालते हैं। कहता कि राहुल जो है वो 20 मीटर टू वर्ड्स कहाँ चलता है? राहुल वॉक 20 मीटर टू वर्ड्स, मैंने लिखा ही नहीं टू वर्ड्स कहाँ पे भाई, नॉर्थ में यार, ये इसमें ऐड कर देना, टू वर्ड्स नॉर्थ। Rahul walked 20 meter towards north, then he turned right, and walk 30 meter, 30 मीटर वॉक करता, देन ही टर्न्स राइट, फिर से वो राइट टर्न लेता है और वॉक करता 35 मीटर। ठीक है जी। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न चलने के बाद 15 मीटर चलता है। फाइनली वो एक टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट लेता है, फिर 15 मीटर चलता है। अब बताओ कि वो कौन सी डायरेक्शन में है और कितने मीटर वो जहां से उसने स्टार्ट किया था उससे वो दूर है। ठीक है जी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करता है भाई राहुल? राहुल जो है वो 20 मीटर कहाँ चलता है? 20 मीटर, 20 मीटर नॉर्थ जाएगा, तो नॉर्थ ऊपर की डायरेक्शन में है, तो 20 मीटर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है। जैसे वो 20 मीटर ऊपर जाता है तो अब वो लेता है ही टर्न राइट। देखो इसका राइट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, आप देख लो जिस तरफ आप बैठे हो तो आपका राइट कौन सा आ रहा है, तो वो राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेने के बाद वो 30 मीटर जो है वो क्या करता है? 30 मीटर जो है, साक्षी का भी आ गया, 30 मीटर जो है वो क्या करता है? राइट टर्न लेता, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर लेता। उसके बाद देन ही टर्न, फिर से राइट लेता। अब देखो इस डायरेक्शन में बंदा खड़ा है, उसका लेफ्ट ऊपर आएगा, राइट नीचे आएगा। अब ये क्या करता है? टर्न करने के बाद 35 मीटर, तो जितना लंबा होगा उतना थोड़ा जाने दो नीचे, 35 मीटर वो क्या करता है? 35 मीटर वो जो है वो कहाँ जाता है? अपने राइट ओर जाता है। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट। अब देखो नीचे की ओर खड़ा है, तो लेफ्ट कौन सा आएगा इसका? ये वाला आएगा। ठीक है, लेफ्ट ये वाला छोर आएगा इसका। तो कितने मीटर वो लेफ्ट लेता है? 15 मीटर वो लेफ्ट लेता है। ठीक है जी, 15 मीटर वो लेफ्ट लेता है। उसके बाद फाइनली वो फिर से लेफ्ट लेता है। अब लेफ्ट कहाँ आएगा इसका? इसका लेफ्ट आएगा, इस तरफ जा रहा है तो इसका लेफ्ट ऊपर वाली ओर आएगा। ठीक है, ऐसे करके 15 मीटर वो फिर से लेफ्ट ले लेता। ठीक है, 15 मीटर वो और लेफ्ट ले लेता। ठीक है, 15 मीटर, 15 मीटर वो लेफ्ट ले लेता। अब आप जरा देखोगे, जरा आप देखोगे कि भाई इस बंदे ने, ये बंदा स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और फाइनल पॉइंट अब इसका ये है। ठीक है जी, फाइनल पॉइंट अब इसका ये है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना भाई कौन सी डायरेक्शन में वो अभी खड़ा है और कितने मीटर पे। अब देखो यहां से, अगर ये 30 है तो ये नीचे वाला भी क्या आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। ठीक है, मिला दो इसको। ठीक है ना, आमने सामने है ना, 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है जी। अब अगर यहां से लेके यहां तक 20 है तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा? ये भी यहां से लेके यहां तक 20 होगा। तो नीचे तो 15 आ गया ना, 15 और ये प्लस करके तभी करके ये 20 और 15 को प्लस करेंगे, 15 को प्लस करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबका?
अब अपने पोजीशन से एक तो हमें कंफर्म हो गया, पोजीशन से वो इस तरफ है, पोजीशन में ऐसे बिंदु लगेगा ना, ये केंद्रीय बिंदु पोजीशन पे आ गया, ये केंद्रीय बिंदु ये पोजीशन पे आ गया। तो इसके कहां पे है, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ दिया हुआ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दिया, तो आपका सबसे पहले तो ये ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है ये, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहां से लेके ये बंदा यहां पर देखो, ये बंदा यहां से लेके यहां तक कितना है, 30 मीटर है यहाँ पे, 30 मीटर ये यहाँ पे है, ठीक है। अपने उस पोजीशन से कितने मीटर है भाई, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो यहां से लेके यहां तक 30 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये भी 30 हो गया, ठीक है जी। यहां से लेके यहां भी ये 30 हो गया, तो हम कह सकते हैं एक तो ये 30 मीटर ये आ गया और दूसरा 15 मीटर वो आ गया, तो कितना हो गया टोटल, ये है भाई 45 मीटर जो है वो ईस्ट में है, 45 मीटर जो है वो अपने इस पोजीशन से कितना दूरी पे है, यहां से लेके यहां तक आपका 45 पे है, ठीक है। अब देखो ना, ये ऐसे करके अगर आप इसको मैच कर मिला लोगे, ठीक है, तो ये, तो यहां से आपको लगेगा यहाँ 30 है, तो यहां से आगे कितना 15, तो 45 आ गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। हाँ बिल्कुल, देखो हम स्टार्टिंग पॉइंट यहां ले रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल में यहां पे है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट हम गलत जगह पे ले रहे थे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसने यहां से गया ना भाई, यहां से वो गया 20 मीटर की दूरी पर, यहां से गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो फाइनल पोजीशन पे, ये देखो यार यहाँ पे ऐसे करके यहां से लेके यहां तक 30 है, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 15 है, तो 30 यहां पे आ गया और 15 यहां पे आ गया, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां ले रहे थे, ठीक है, बाय मिस्टेक, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट इसका ये है। बाकी इतना चला। आप मुझे बताओ भाई, समझ में आ गया लगभग सब लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैन, देखो यार जो लोग क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, बस उनकी मिस्टेक है भाई, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है। टू मैन स्टार्टिंग, दो मैन जो है आदमी, आज इंट्रोडक्शन ही है, कल आपको पीडीएफ फॉर्म भी दे दूंगा, वैसे जितना निकलेगा निकाल देना, ठीक है। टू मैन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग या स्टार्ट्स वॉकिंग है, स्टार्ट्स वॉकिंग, दो आदमी जो है फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से दो बंदे जो है वो वॉक करना शुरू करते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट्स पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों किस डायरेक्शन में करते हैं भाई स्टार्ट अपना, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, दोनों बंदे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट एक ही है लेकिन चलते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग थ्री, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वॉक करने के बाद स्ट्रेट में, एक दूसरे के अपोजिट वो जब वॉक करते हैं तो स्ट्रेट में 3 किलोमीटर, ये दोनों जो है ना, दे बोथ टर्न राइट, दोनों जो है वो अपने 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 डायरेक्शन से टर्न राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों टर्न राइट करते हैं एंड वॉक स्ट्रेट, और फिर से उसी डायरेक्शन वॉक करना शुरू करते हैं, स्ट्रेटमेंट वॉक स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस चलते हैं ये, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस चलते हैं ये, 4 किलोमीटर चलते हैं। अब आपने बताना कि हाउ फार FAR नहीं, फॉर हाउ फार आर दे बोथ बोथ फ्रॉम ईच अदर, अब दोनों वो एक दूसरे से कितना दूर हैं, अब आपने ये फाइंड करना, ठीक है। ओके, चलो निकालते हैं भाई।
लेते हैं भाई, देखो दो दो बंदे हैं, स्टार्ट करते हैं वॉकिंग किसी एक पॉइंट से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों स्ट्रेट में, वो दोनों जो है राइट टर्न लेते हैं और स्ट्रेट चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर द स्ट्रेट फॉर द 4 किलोमीटर, फॉर द, क्या था क्वेश्चन में लिखा हुआ, फॉर द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है यार, फॉर द डिस्टेंस आप 4 किलोमीटर ये चलते हैं, हाउ फार। अब वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं भाई, आपने देखो, सिंपल सा मुद्दा है, कोई पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से एक इधर चलना शुरू कर गया और एक जो है वो इधर को चलना शुरू हो गया, ठीक है। 3 3 किलोमीटर, 3 3 किलोमीटर दोनों चलते हैं, 3 किलोमीटर ये चलता, 3 किलोमीटर ये चलता, ठीक है। अब दोनों जो है वो राइट टर्न लेते हैं। अब इसके लिए राइट टर्न कौन सा हो गया, देखो इस डायरेक्शन में खड़ा है तो राइट टर्न इसका कौन सा आएगा, राइट टर्न नीचे आएगा। तो 4 किलोमीटर ये बंदा, 4 किलोमीटर ये राइट टर्न लेता है, और ये भी 4 किलोमीटर जो है वो राइट लेता है, इसका राइट टर्न ऊपर होगा। मतलब ये 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, और ये 4 किलोमीटर अपने डायरेक्शन, 14 किलोमीटर पूरी ने निकाल दिया, ठीक है। 1 मिनट हम करते हैं, किसी की आवाज आ रही है, कुछ कहना चाहता कोई? देखो भाई ये इस तरह से इन लोगों की डायरेक्शन है। अब देखो आप यहाँ पे देखो जरा, हम थोड़ा सा बना लेते हैं इसको, इसको बना लेते हैं फिगर टाइप में, देखो इसको बराबर कर लेते हैं इसकी, ठीक है, इसके बराबर कर लेते हैं। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी आपका 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इसको मिला लो ऐसे करके। अगर ये सामने वाला 4 किलोमीटर है तो ये वाला भी 4 किलोमीटर होगा। ये सामने वाला देखो, ये सामने वाला दोनों कितने हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गए दोनों। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफर है, 3 किलोमीटर इसने चला, 30 किलोमीटर इसने, तो नीचे वाला आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब जरा देखो आप यहां से, अब पूछा है भाई बोथ फ्रॉम, दोनों एक दूसरे से कितने, एक बंदा यहाँ पे है और दूसरा बंदा भी कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है जी। अगर हम देखो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, अब देखोगे आप राइट ट्रायंगल बन गया भाई, देखो राइट ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक कितना हो गया भाई, 8 किलोमीटर हो गया, ये नीचे वाला 6 आ गया। तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो हम लगा सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 6 6 36 होता है, प्लस 8 8 64 होता है, एच का स्क्वायर कितना आ गया 100, ठीक है। और एच का इसका स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चले जाएंगे, तो 100 का क्या आता, 10 आता। तो आप कह सकते हो भाई ये जो सफर है, जो एक दूसरे से ये खड़े हैं, तो वो कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं भाई, 10 किलोमीटर अपार्ट है ये दूसरे के, ठीक है। 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। सब बोलो भाई, समझ में आ रहा अच्छे से। एक बार जो YouTube पे लेक्चर चढ़ जाता है तो वहां पर जाके भी देख लिया करो, और लाइक और कमेंट शेयर कर लिया करो, ठीक है। उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि YouTube पे मैं बड़ा कम रहता हूं, तो अगर आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट से अगर YouTube चैनल भी हमारा चल गया, तो आपकी तो चलो लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, जब तक आप करते रहो कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से। आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना मेरा एक बेसिक फर्ज है, और वो मैं करवा के रहूंगा, बस आप लोग क्लास ज्वाइन किया करें, बस क्लास में आप जरूर आ जाया करें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है जी। किसी को समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर सकता हूं इसको। अभिमान्यु ने तो जवाब दे दिया था, साक्षी, वसीम साहब आपको समझ में आ गया? वसीम मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, ठीक है जी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि क्लास भी हमारी अब 6 मिनट की बची है। जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ में लिखो। आ पर्सन
वॉक करता है 20 किलोमीटर इन ईस्ट फ्रॉम हिज होम। अपने घर से 20 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ करता है। देन ही टर्न करता राइट, राइट की ओर जाने की कोशिश करता, जाने की कोशिश जाता है। एंड वॉक 10 किलोमीटर, और राइट की ओर 10 किलोमीटर जाता है। फिर वो टर्न करता है। एंड ही देन टर्न, फिर से टर्न करता है वो। देन टर्न टूवर्ड्स, फिर अपनी टूवर्ड्स हिज राइट। अब वो फिर से टर्न करता राइट, अपने जिस डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में राइट करता है। और कितना वॉक करता है? 20 किलोमीटर। अगेन नाउ ही वॉक, फिर से वो वॉक करता है। वॉक इन साउथ डायरेक्शन फॉर 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना चलता है? 10 किलोमीटर के लिए चलता है। फाइनली टुक फाइनली टुक लेफ्ट टर्न। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है। एंड वॉक 20 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस 20 किलोमीटर वो अपने ऑफिस में लिख चलता है। ठीक है, लिख के मैं करवा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहता है। इंट्रोडक्शन पोर्शन है। देखो भाई, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक बंदा जो है 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता है अपने घर से। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर टर्न करता है। फिर से वो टर्न होता है टूवर्ड्स हिज राइट, अपने राइट वो जो है वो टर्न लेता है और वॉक करता है 20 किलोमीटर। फिर से वो अगेन वॉक करता है साउथ डायरेक्शन में और 10 किलोमीटर चलता है। फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ठीक है जी। अब देखो जरा, सबसे पहले एक बंदा है। ठीक है, बंदा यहाँ पे है, इसको ले लो। बंदा यहां से इस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन ये आ गया। 20 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में चलने के बाद क्या करता? राइट टर्न लेता। अब राइट टर्न कौन सा आएगा भाई? अगर इसके हिसाब से देखें तो राइट टर्न इस तरफ आएगा। तो राइट टर्न लेने के बाद वो 10 किलोमीटर चलता है। राइट टर्न लेने के बाद वो कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से राइट लेता। अब नीचे की ओर है तो किस तरफ आएगा राइट इसका भाई? राइट इसका इस तरफ आएगा। तो राइट लेने के बाद कितना चलता है? इसकी शोर 1 मिनट बंद करवाऊं। वो 20 किलोमीटर जो है वो चलता है वो अपने राइट और उसके बाद फिर से वो साउथ डायरेक्शन में चलता है। साउथ डायरेक्शन ये आ गया, साउथ डायरेक्शन आ गया ये। साउथ डायरेक्शन में चलने के बाद वो कितना चलता है भाई? 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली वो क्या करता है? वो फाइनली वो लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न ये आएगा। फाइनली लेफ्ट टर्न लेता है वो और कितना चलता है भाई? 20 किलोमीटर वो फाइनली चलने के बाद यहाँ पे उसका ऑफिस है। ये घर था उसका, ये ऑफिस है, और ऑफिस में पहुंच जाता है। ठीक है जी। एक तो छोटे ने ना घर उठाया वो पूरा। 200, 200√2 नहीं भाई, 200√2 नहीं आ सकता। ठीक है जी। आप देखो, यहां से लेके यहां तक उसका ये भाई घर है, और ये उसका क्या है भाई? ऑफिस है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब आप देखो, इसको मिला लो। ये भी 10 किलोमीटर, अगर सामने वाला 10 किलोमीटर तो ये भी 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो ये भी आपका, ये वाला आपका 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर। ये यहां से लेके यहां तक टोटल नीचे तक कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे जरा तो यहां पर आपको एक राइट ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है जी, राइट ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रही है। तो राइट ट्राइंगल, ठीक है, आपको निकालना क्या है भाई? उसका घर से लेके ऑफिस तक का सफर कितना दूर है। ठीक है, सीधा देखो,
मैंने अभी बताया था एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो बेस यहाँ पे क्या है भाई, बेस आपके पास क्या है 10, सॉरी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 20 है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना आ जाएगा ये एच का स्क्वायर, ये बी 20 को 20 बार मल्टीप्लाई करके 400 आता है। इन दोनों का सम जो है वो इतना आ गया 800। ठीक है, आप 800 को ऐसे भी लिख सकते हो, रूट में लिख लो इसको, एच इक्वल टू अंडर रूट 800। 800 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 400 मल्टीप्लाई 2। तो 400 का रूट क्या होता है, वो होता है 20। तो 20√2 जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में एक और तरीके से ही पूछ सकते हैं, भाई बताओ कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई उसने, देखो पहले यहां से लेके यहां तक गया 20 किलोमीटर, फिर गया वो 10 किलोमीटर और, फिर वो 20 किलोमीटर और चला, 20 किलोमीटर और चलने के फिर वो 10 किलोमीटर और चला, फिर 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और चला। कितना हो गया ये, 20 20 60 और 70। तो टोटल इसने कितना ट्रेवल किया भाई, 80 किलोमीटर सफर इसने टोटल किया अगर देखा जाए। ठीक है जी, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर लेता हूं, तो इस लेक्चर को आप जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे जब जाते हो तो कमेंट जरूर कर लिया करो, शेयर भी कर लिया करो। ठीक है जी, तो कल मैंने पॉलिटी करवाई थी, अब कल पॉलिटी का पूरा टॉपिक करवा लूंगा। इसमें देख लेना, जहां कोई किसी को दिक्कत आएगी तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है कि सर या ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम करने। तो कल हम वो पूरी पीडीएफ जो है 20 22 क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। मैं भी कल अगर किया तो या तो कल 2 क्लासें ले